संकीर्तन की शाश्वत परंपरा को जीवित रखना चैतन्य महाप्रभु ने संभवतः उनसे ही प्रेरणा ली होगी। जितने संकीर्तन के आचार्य हैं उनमें प्रायः सभी लोग देवर्षि नारद को अपना आराध्य मानते रहे, मार्गदर्शक मानते रहे, प्रेरक मानते रहे। देवर्षि नारद ने सबसे बड़ा जो उपकार किया मेरी दृष्टि से, वो महर्षि वेदव्यास से जो उनका आपस में डिस्कशन हुआ है, परस्पर जो संवाद हुआ है, वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने देखा कि महर्षि वेदव्यास उदास क्यों है, और इतने बड़े ऋषि से कोई पूछ नहीं सकता था कि आप उदास क्यों हैं। बड़ा कठिन होता है, बड़े आदमियों से प्रश्न करना बहुत कठिन होता है। देवर्षि नारद ने कहा, मुझे क्या लेना देना है। जो एकाकी व्यक्ति होता है और निष्प्रिय होता है वो बड़ा फक्कड़ होता है। एक महात्मा तो मुझे मिले, मैंने कहा मैं बहुत लोगों की प्रसन्नता की, लौकिक लोगों की चिंता नहीं करता हूं। भाई अगर नाराज हो जाएगा तो 2 रोटी ज्यादा खाएगा, हमारे को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हम तो जैसे रहते हैं वैसे ही रहने वाले। तो ये मस्ती नाम संकीर्तन और अध्यात्म में निरंतर जीवन जीने से अपने आप आती है। देवर्षि नारद ने विचार किया, बहुत बड़ा विद्वान है, महाभारत का लेखक है, ब्रह्मसूत्र का प्रदाता है, इतने बड़े ऋषि से पूछो कैसे कि तुम उदास क्यों हो। पर एक दिन पूछ ही लिया, और उन्होंने भी अपने मन की पीड़ा कह दी कि बहुत लिखा है, लेकिन बहुत लिखने के बाद भी जिए के जरनी न जाए। जो मेरा मन अंतर से कभी कभी अशांति का अनुभव करता है, मैं सोच नहीं पाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा, आपने ज्ञान दिया, आपने नीति दी, आपने भाष्य दिए, आपने ब्रह्मज्ञान दिया, ये बहुत अच्छा है, बड़ा उपकार है, लेकिन आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और जब तक भगवान की लीला रस में व्यक्ति न डूबे तब तक उसके जीवन का आंतरिक शांति तत्व जागृत नहीं होता। देवर्षि नारद के इस कथन के पश्चात ही आप सभी सुधी श्रोताओं को ज्ञात होगा श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। यदि देवर्षि नारद उनको ये इंगित न करते तो शायद अपना ये पूरा साहित्य भगवान की उन पवित्र लीलाओं के चिंतन से और गुणानुवाद से रहित रह जाता, वंचित रह जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना की मूल प्रेरणा देवर्षि नारद ही, जिन्होंने कहा कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं। और जैसे जैसे श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास करते गए, वैसे दशम स्कंद में पहुंचने के बाद एकदम आनंद विभोर हो गए। और देवर्षि नारद ने जब पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है, देवर्षि नारद को महर्षि वेदव्यास ने कहा, कृतार्थोस्मि धन्योस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। एक इतना बड़ा ऋषि जिसने इतने बड़े ग्रंथ दिए, ज्ञान का ग्रंथ ब्रह्मसूत्र दिया, वो देवर्षि नारद के भक्ति तत्व से, भक्तिमय जीवन से प्रभावित होकर और भक्ति का रसमय एक बहुत बड़ा आगार, एक रसमय सरोवर, एक रस सिंधु यूं कहना चाहिए, उस श्रीमद् भागवत का वर्णन, उसका लेखन महर्षि वेदव्यास ने किया।